जिनकी बच्ची थी उन्होंने मना कर दिया कि बच्ची खत्म हो चुकी। उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती कर रहा है। उसको 2-5 खरी खोटी सुनाई कंपाउंडर को। हॉस्पिटल में तो कभी भी कैजुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है। एक और तो राज्य सरकार राइट टू हेल्थ की बात कर रही है, वहीं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के गृह जिले में लगातार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में इलाज में लापरवाही के चलते लोगों की जान पर बनती चली जा रही है। ऐसा ही एक मामला दौसा जिला मुख्यालय पर खंडेलवाल नर्सिंग होम में लापरवाही के चलते महिला की मौत होने का आरोप लगा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि निजी नर्सिंग के कर्मियों के द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसके चलते मृतका की मौत हुई है। महिला की मौत के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते परिजनों ने जमकर नर्सिंग होम और जिला अस्पताल में हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने लोगों को समझाइश की। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतका लाली देवी, जो कि 35 वर्ष की है, आंख में तकलीफ होने की वजह से एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसे देर रात इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन सुबह वापस तबीयत खराब होने पर उसे नर्सिंग होम में अल सुबह भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी गंभीर अवस्था में उसे जयपुर रेफर करने की बात कही गई और रेफर किया गया। इसी दरमियान रास्ते में उसकी मौत हो गई। वह परिजनों और उसे दौसा जिला अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को जिला अस्पताल के मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान ही लाली की मृत्यु हो गई थी। उसे अपने बचाव के लिए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया नर्सिंग होम की ओर से, जबकि उसकी मृत्यु निजी अस्पताल नर्सिंग होम में ही हो गई थी। खंडेलवाल नर्सिंग होम पर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। हालांकि इस मामले में मृतका के परिजनों के द्वारा थाने में शिकायत करवाई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हालांकि सारे मामले में नर्सिंग होम प्रशासन अपनी गलती अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा है। अब यह जांच का विषय है कि आखिर गलती कहां और किससे हुई है, जिससे एक महिला की मौत हो गई। सर मैं मृतक बच्ची लाली का चाचा हूँ। सर इसको रात हॉस्पिटल लेके आए खंडेलवाल के, कोई आंख में दर्द था तो उसकी दवा दी। दवा देने के बाद में सुबह इसको परेशानी तो 5 बजे खंडेलवाल में लेके आ गए। 5 बजे के बाद में सर इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तो बेड़ी तबीयत तो इन्होंने जयपुर रेफर नहीं किया, ना यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल दौसा में रेफर किया। इन्होंने बच्ची पहले ही खत्म हो गई 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास खत्म हो गई। इन्होंने 8 बजे जब ये रेफर कर रहे हैं मृतक बच्ची को, जब मेरी पावना जी से बात हुई कि सब खत्म हो गई, तो भी ये कंपाउंडर को साथ में भेजा है। कभी आज तक हमने कोई भी रेफर के साथ कंपाउंडर को भेजता नहीं देखा, अपन इन्होंने लिपापोती करनी थी। तो सर कंपाउंडर से मैंने बात की, पावना से मना कर दिया कि नहीं जयपुर लेके चलेंगे धड़कना भी। पावना जी ने मना कर दिया, भाई साहब थे हमारे जिनकी बच्ची थी उन्होंने मना कर दिया कि बच्ची खत्म हो चुकी। उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती कर रहा है। उसको 2-5 खरी खोटी सुनाई कंपाउंडर को, जब जाके सर एम्बुलेंस को वापस घुमाया इन्होंने। अब डेड बॉडी कहाँ है? क्या डेड बॉडी सर यही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रामकरण जोशी चिकित्सालय। अब आप क्या चाहते हो ये बताओ? सर हम ये चाहते हैं बोर्ड से तुम्हारी बच्ची का पोस्टमार्टम हो, एसडीएम साहब की निगरानी में हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पालन के लिए उनको उचित मुआवजा हो। खंडेलवाल हॉस्पिटल के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो। उनकी लापरवाही रही है, पर्चियों में गलती है। रेफर कर रहे हैं 8:02 पे, उसमें दिखा रखा है सर 6 बजे का टाइम। लाली देवी बैरवा इमरजेंसी में आया था और गत 3 दिन से वो पेशेंट लगातार बीमार, उल्टी, पेट दर्द के कंप्लेंट लेके आया था। और उसका एग्जामिनेशन करने के बाद में पता लगा उसका SpO2 लेवल बहुत लो लेवल पर है और पेन दर्द काफ़ी सीवियर था। उसके बेसिक ऑक्सीजन और प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसको जयपुर के लिए आगे रेफ़र कर दिया गया। और रास्ते में काफ़ी टाइम टेकिंग हुआ, तो रास्ते में शायद उनके साथ में कोई बात हुई है आगे, यही हमारे। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि डेड बॉडी को यहाँ से ऑक्सीजन लगा के और भेजा गया था। पहले बार आपने स्टाफ भेजा तो स्टाफ को समझा के भेजा गया था कि इनको मतलब जितना उसका गाइड हो सके उतना कर लेना। नहीं, जब यहाँ से पेशेंट गया तो ड्यूरिंग एम्बुलेंस भी हमारे द्वारा और हमारे सभी के द्वारा उसका BP चेक किया गया और हार्ट बीट सब चेक करी गई उसकी, और इवन शुगर लेवल भी चेक कर गया था। 315 के करीब, लाइक 300 से अबव उनका शुगर लेवल था। तो सब चेक करके ऑक्सीजन लगा के फिर यहाँ से भेजा गया। अब उसके बाद में वो लोग कहाँ जयपुर पहुँचे, आगे कहाँ गए, इसके बारे में मेरे पास कोई आपकी पर्चियों की टाइमिंग में डिफरेंट आ रहा है। नहीं, वो तो 5 से 6 बजे का टाइमिंग था, तो ड्यूरेशन यही था उनका आने का। तो कोई ये नहीं है कि बिटवीन 5 to 6 पेशेंट यहाँ पर आया है
और वही टाइमिंग उस पर लिखा हुआ है, कोई 5 सवा 5 मतलब ड्यूरिंग 5 to 6 मॉर्निंग के अंदर। अच्छा, आपके यहाँ कोई पहला केस नहीं है? नहीं, पहले की तो हॉस्पिटल में तो सभी जगह कुछ ना कुछ होते हैं। नहीं, आपके यहाँ हॉस्पिटल में तो कभी भी कैजुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है। पंजाब केसरी के लिए दौसा से एचएन पांडे की रिपोर्ट।